प्रणाम। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जो हम उसका रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका वृक्ष कैसा होता है, वो कैसे दिखता है, या फिर हम हमारे शारीरिक या तो हमारे पूर्ण आयु में हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में शायद आपको कम जानकारी होगी। तो ये वीडियो में आपको ये पूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि ये जो अंजीर, जो विश्व का सबसे पुराना ऐसा फल माना गया है, जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारे शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ शारीरिक ही नहीं तो मानसिक तौर पे भी ये फल हमें काफी अच्छे से फायदे कारक है। तो अगर आप ये अंजीर का वृक्ष देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये वृक्ष अफगानिस्तान की तरफ पहले पाए जाते थे, लेकिन आजकल ये हर जगह देखने को मिलते हैं। कई सारे बदलाव होने की वजह से आजकल भारत में भी कई लोग इसकी खेती भी करने लगे हैं। अंजीर का जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे उतना हमें आर्थिक तौर पे भी उसका अच्छे से फायदा होता है। बहुत सारे लोग अंजीर की खेती भी करने लगे हैं, जिससे उन्हें एक आर्थिक मजबूती मिलती है। तो ये अंजीर जो फल है वो देखने में काफी ऐसे गुदादार होता है, काफी उसके बाहरी अगर परत देखेंगे तो बैंगनी, हल्के बैंगनी रंग की होती है। काफी सारे बीज होते हैं। जैसे हम गुलर का फल देखते हैं वैसे ही अंजीर का फल दिखता है। तो कभी कभी कुछ लोग गुलर के फल और अंजीर में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अंजीर जो होते हैं वो काफी थोड़े बड़े होते हैं, गूदेदार होते हैं, काफी स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन वो फल को कोई अपना एक गंध नहीं होता, यानी उसको कोई सुगंध नहीं है, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हम अंजीर का इस्तेमाल तो आप सभी जानते हैं कि रोज हम उसको भिगो के दूसरे दिन सुबह उठ के उसका प्राशन करते हैं। लेकिन हम उसको प्राशन क्यों करते हैं, या तो फिर कौन सी बीमारियों के ऊपर हमें राहत मिलती है। तो अंजीर ये जो वृक्ष है वो काफी पर्णपाती वृक्ष है, छोटा ऐसे झाड़ूनुमा ये वृक्ष है, काफी बड़ा होने वाला वृक्ष नहीं है, लेकिन कई सारे फल उस ऊपर गर्मियों में लदे हुए देखने को मिलते हैं। कोकण की तरफ भी ज्यादा देखने को मिलता है ये अंजीर। तो जैसे ही अंजीर के फल पक जाते हैं तो हम उसका अच्छे से स्वाद ले सकते हैं। आजकल तो काफी सारी व्यंजन भी बनाए जाते हैं, उसमें से अंजीर की मिठाइयाँ हो या फिर अंजीर का हलवा हो। किशमिश में तो अंजीर सबसे ज्यादा महंगे भी मिलते हैं, लेकिन नहीं स्वादिष्ट और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जितना ज्यादा आप अंजीर का प्राशन करेंगे तो उससे होगा ये कि उसमें पोटेशियम ज्यादा प्रमाण में रहता है, यानी पोटेशियम ज्यादा होने की वजह से, कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से हमारी हड्डियां काफी मजबूत हो जाती है। सोडियम का प्रमाण बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से हमें बीपी और शुगर में काफी नियंत्रण हम रख सकते हैं। तो पोटेशियम और कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है। कुछ लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा खेलते हैं, यानी जो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, जो खेल कूद में ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अंजीर खाएं, ताकि उसमें फाइबर भी ज्यादा रहता है, जिससे हमारा पेट का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और अगर हमारा पेट अच्छा है तो हमारा पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहने की वजह से और हड्डियों को मजबूती मिलने की वजह से आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि 40 की एज हो जाती है, उसके बाद उनके हड्डियों में से धीरे धीरे आवाज आने लगती है। तो महिलाओं को तो मैं कहूंगी कि कैल्शियम की गोलियां खाने से अच्छा है, जब अंजीर इतने अच्छे मिल रहे हैं मार्केट्स में, तो वो अंजीर लाए, उसको अच्छे से भिगोए और दूसरे दिन सुबह उसका प्राशन कीजिए। कुछ लोगों को सर्दी रहती है, कुछ लोगों को जुकाम रहता है, बुखार की वजह से भी कभी कभी जुकाम हो जाता है, या तो फिर कई लोगों को ऐसा देखा है कि पूरे साल वो जुकाम रहता ही है, क्योंकि उनकी कफ प्रकृति हो सकती है। तो ऐसे में अगर वो अंजीर लेते हैं, उसको पानी में उबालते हैं और फिर वो पानी जब ठंडा हो जाता है, थोड़ा कम गर्म हो जाता है, तो उसको छान के अगर उसका प्राशन करते हैं तो दमा में या तो फिर जुकाम में या तो फिर पुरानी कुछ सर्दी या खांसी भी है तो उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। तो ऐसे ये अंजीर जो है उसमें काफी ओमेगा 3, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऐसे कई सारे पोषक तत्व पाए गए हैं। और ये हमारे विश्व का सबसे पुराना फल माना गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान उस तरफ तो काफी ये फल खाए जाते हैं, लेकिन आजकल भारत की तरफ भी ज्यादा इसकी निर्यात होने लगी है, ज्यादा इसको लेने लगे हैं लोग, इसका उपयोग करने लगे हैं। तो उससे जो रक्तचाप की बीमारी है, जिनको ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, तो वे अगर इसका प्राशन करते हैं तो फिर शुगर लेवल नियंत्रण में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को टाइप 2 होता है, टाइप ए होता है, ऐसे डायबिटीज की तकलीफ रहती है। तो ऐसे में भी अगर हम अंजीर खाते हैं तो उससे हमारा पेट ठीक रहता है, उसमें फाइबर वजह से पेट साफ हो जाता है, जिससे शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है। जो महिलाएं या पुरुष वर्ग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए तो जैसे ये फल एक कहूंगी मैं जड़ी बूटी ही माना जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसका प्राशन करते हैं उतना आपका वजन कम रहता है, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है। क्योंकि वजन तभी बढ़ता है जब हम कुछ एक्स्ट्रा खाने लगते हैं, जब खाना नहीं चाहिए वो भी खा लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप अंजीर खाते हैं तो उससे आपका पेट भरा रहेगा
भूख कम लगेगी। दूसरा एक है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। तो रोज सुबह आप एक पेट जब आपका खाली है, आप सुबह उठ चुके हैं, तो उस समय अगर आप अंजीर खाते हैं तो वो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती है, रक्त बढ़ता है, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। तो ऐसे ये अंजीर के कई सारे फायदे देखने को मिले हैं। तो ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कई लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है कि उनका जो रक्त है वो थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं में से वो अच्छे से निकल नहीं पाता है। तो कभी कभी वो अगर कहीं जम जाता है तो उसके क्लॉट्स रेडी होते हैं। तो क्लॉट्स रेडी होने की वजह से क्या होता है कि हमें हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में अंजीर का प्राशन करते हैं, जिससे रक्त काफी पतला रहता है, उसके लिए एक्स्ट्रा गोलियां खानी नहीं पड़ती है। दूसरा है कि हमारे बालों के लिए काफी मजबूती प्रदान करने वाला फल है। हमारे बालों को मुलायम रखने के लिए, स्कल में से अच्छे बाल आने के लिए, स्कल को मजबूती देने के लिए, बालों को मजबूती देने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और 6 दोनों पोषक तत्व भरे हैं। तो बालों की खूबसूरती के लिए अंजीर खा सकते हैं। हमारी त्वचा को, यानी हमारी जो डेड हो चुकी है ऐसी कोशिका, यानी जिसे हम डेड स्किन कहते हैं, वो अगर काफी बढ़ गई है आपके शरीर के ऊपर, तो अगर आप अंजीर का प्राशन करते हैं तो फिर अंजीर को पानी में उबाल कर वो पानी को अगर आप अपने हाथों पे स्क्रब की तरह रगड़ते भी हैं तो अच्छे से वो जो डेड स्किन है वो भी निकल जाएगी, आपकी स्किन काफी मुलायम हो जाएगी, स्किन में एक नया निखार देखने को मिलेगा। तो ऐसे ये अंजीर जब सूख जाते हैं तभी उतने ही पोषक तत्व उसमें रहते हैं, लेकिन उसके ताजे फल अगर आपको मिलते हैं तो उसका स्वाद आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि अभी अब सीजन आने वाला है अंजीर का। तो जैसे ताजे फल आप खाएंगे वैसे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कैसे बदलाव आ रहे हैं। तो हर प्रकार के फल आप खाइए। मैं तो हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो सीजन में वो फल हमें अच्छे से पोषक तत्व देते हैं और हमारे शरीर को स्वास्थ्य वर्धक रखने के लिए ये फल ज्यादा से ज्यादा उपयोगी रहते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में इतना लिखावट नहीं है अंजीर के मामले में, लेकिन धार्मिक तौर पे भी ये फल बहुत ही उपयुक्त है। यानी अगर कोई मांगलिक कार्य हमारे घर में है या तो फिर कोई शुभ अवसर है, कोई पूजा है, तो ऐसे में भी अगर आप देखेंगे तो पंडित जी अंजीर का प्रसाद रखते ही हैं, सबको उसको बांटते हैं। तो ऐसे एक धार्मिक टच भी है इस फल को। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी कि पुरुषों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जिनको अपना वीर्य की क्वालिटी बढ़ानी है, या तो फिर उसमें कुछ कमी भी आ गई है तो उसको बढ़ाने के लिए, या तो फिर रक्त की कमी आ गई है, स्टेमिना बढ़ाना है। कभी कभी कुछ लोगों को स्टेमिना कम होने की वजह से सांस फूलने लगती है, या तो फिर वो जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर पुरुष वर्ग जो है वो पूरे दिन में एक अंजीर का अगर प्राशन करते भी हैं तो धीरे धीरे उन्हें पता चलेगा कि उनका स्टेमिना काम करने के लिए बढ़ रहा है, उनका मेमोरी भी अच्छा हो रहा है, वो काफी फ्रेश फील कर रहे हैं, अच्छा तगड़ा महसूस कर रहे हैं। तो पुरुषों के लिए तो है ही, कुछ महिलाओं को मासिक धर्म में काफी परेशानी रहती है, यानी उन्हें योनि में दर्द होना या तो फिर पेट में दर्द होना, कमर दर्द होना, ये सारी तकलीफें काफी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में भी अगर आप अंजीर का प्राशन करते हैं, क्योंकि उसकी तासीर वैसे ठंडी है, तो उसका अगर आप प्राशन करते हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलती है। इसके वृक्ष का इस्तेमाल अगर मैं बताऊं तो इसकी पत्तियां अगर आप देखेंगी तो काफी बड़ी और चौड़ी होती हैं। तो इसकी एक विशिष्ट चाय बनती है। तो चाय बनाने की तरीका भी बहुत ही साधारण सा बताया गया है कि पानी लीजिए, उसमें कुछ पत्तियां डालिए, 2-4 पत्तियां उसमें उबालिए, वो जैसे ही ज्यादा उबले उसके बाद उसे ठंडा कीजिए और पूर्ण तरीके से वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें शहद डालिए। तो ये जो चाय बनती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है, यानी मासिक धर्म में जो पीड़ा होती है उसके लिए अच्छी है। कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या कभी कभी डर जाती है महिलाएं, कुछ गांठें भी हो गई हैं अगर स्तन में, या तो फिर मेनोपॉज शुरू हो गया है, तो उसमें तो कई सारी तकलीफें रहती है, दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, कभी कभी नींदरा नहीं आना, ऐसी कई सारी तकलीफों में से महिलाएं गुजरती है। तो ऐसे समय ये अंजीर के वृक्ष की जो चाय जैसे मैंने बताई है कि पानी में उसकी पत्तियां उबालिए और ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद डाल के पीजिए, तो उससे भी काफी राहत मिलेगी, नींद अच्छी आएगी। मेनोपॉज में आपको ज्यादा से ज्यादा थकान महसूस होती है तो वो भी निकल जाएगी, और अंजीर तो आप खा ही सकते हैं। तो ऐसे इसकी चाय ये भी बहुत ही कारागार मानी गई है, यानी जिन्हें रतौंधी की तकलीफ है तो वे भी इसका प्राशन कर सकते हैं। सांस फूलने लगती है तो ऐसे में भी आप ये चाय पी सकते हैं। पूरे डाइट प्लान में आप अगर ये चाय का समावेश करते हैं तो आपका वजन भी नियंत्रण में रहेगा, आपकी कोशिकाएं भी अच्छे से कार्यरत रहेगी, आपका हार्ट भी अच्छे से काम करेगा। तो ऐसे ही अंजीर का वृक्ष, इसके फल, हर एक रोग में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा
पेट के लिए इस्तेमाल कीजिए और अपने हार्ट के लिए। ये 2 चीज़ें अगर मजबूत रहेंगी तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो ऐसे जितना अंजीर के बारे में मुझे पता था मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि ये जो आप सारे वीडियोस बनाते हैं तो इसके वृक्ष कहाँ मिलेंगे? तो वृक्ष तो हम नहीं बेचते हैं। तो वृक्ष अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आप जो भी शहर में रहते हैं वहाँ पे जो भी नर्सरीज रहती हैं तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट लोग बेचते हैं तो उधर जाके आप थोड़ा सा उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए। कुछ नर्सरी वाले इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपने बोला उनको कि मुझे ये प्लांट चाहिए तो वो लाके भी देते हैं। तो थोड़ा अगर आपकी जान पहचान में कहीं नर्सरी है तो वहाँ पे जाके आप वृक्ष ले सकते हैं। सारे वृक्ष तो हम नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं कि ये वृक्ष आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारे भाई बहन मुझे पूछते रहते हैं फ़ोन करके या मैसेज करके कि मुझे आप ये वृक्ष भेजिए, इसके बीज भेजिए। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, वो तो आपको नर्सरी में मिल ही जाएंगे। थोड़ा सा ढूंढने से हर चीज़ मिल जाती है, तो ज़रूर प्रयत्न कीजिएगा। और अच्छे अच्छे वीडियोस आप देखते हैं हमारे, उसमें अच्छे कमेंट्स भी करते हैं जो पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक वृक्ष के साथ, विषय के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। धन्यवाद।